हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन फीमेल एम्ब्रियो, जो फीमेल का एम्ब्रियो होता है उसमें नो वाई क्रोमोसोम्स, उसमें वाई क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, बिकॉज फीमेल मेल एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो जब भी कभी एम्ब्रियो बनता है फीमेल का, फीमेल एम्ब्रियो में, तो या उसमें फीमेल जो मदर होती है उससे एक एक्स मिलता है और जो मेल फादर होता है उससे एक एक्स मिलता है। तो यहाँ पे फीमेल जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फीमेल एम्ब्रियो में नो वाई क्रोमोसोम्स, सो नो एस आर वाई जीन्स। तो एक एस आर वाई जीन्स होते हैं, तो फीमेल में ये भी नहीं होते हैं क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम्स नहीं होता है। सो एस आर वाई जीन्स क्या करता है, सो द गोनेट्स विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ओवरीज। एसआरवाई जीन का क्या काम होता है, जो मेल एंड फीमेल गोनाड्स होते हैं उनको डिफरेंशिएशन का काम एसआरवाई जीन्स करता है। तो अब फीमेल एम्ब्रियो है, इसके पास वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, ना ही इसके पास एसआरवाई जीन है। तो जो एसआरवाई जीन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से जो फीमेल गोनाड्स होते हैं वो डिफरेंशिएट जो गोनेट्स होते हैं विल बी डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं इनटू ओवरीज में। तो गोनेट्स मेल एंड फीमेल दे विल ओरिजिन फ्रॉम द जेनाइटल रिज। जो मेल एंड फीमेल गोनेट्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम जेनाइटल रिज से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, एस आर वाई जीन नहीं है, तो इसकी वजह से जो गोनेट्स था, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट हो गया इनटू ओवरीज। वो कहाँ बन गया था करके, उसमें ओवरीज बनी। ठीक है, तो अब ओवरी क्या करती है, ओवरी है नो सर्टेली सेल, नो लीडिंग सेल्स। ठीक है, ना ही उनके पास सर्टोली सेल्स है, ना ही लीडिंग सेल है। ठीक है, सो नो सर्टेली सेल, सो नो मुलेरियन डक्ट इनहिबिटिंग फैक्टर। एक मुलेरियन डक्ट इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, अगर सर्टोली सेल प्रेजेंट होती तो यहाँ पे गोनेट्स जो होते वो डिफरेंशिएट हो जाते इनटू टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स नहीं है, ना ही लीडिंग सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो गोनेट डिफरेंशिएट हुए हैं वो ओवरीज में हुए हैं। तो सर्टोली सेल ना होने की वजह से जो मुलेरियन डक्ट होती है उसका इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से मुलेरियन डक्ट क्या होती है, डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, ओवरीज हैव नो सर्टोली सेल, नो लीडिंग सेल। सो मुलेरियन डक्ट, अगर उसके पास सर्टोली सेल नहीं है तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो मुलेरियन डक्ट इनहिबिटिंग फैक्टर वहां पे नहीं है, इसकी वजह से फीमेल में मुलेरियन डक्ट क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। अब लीडिंग सेल का काम देखेंगे, तो लीडिंग सेल नहीं है, लीडिंग सेल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। सो बॉल्फिन डक्ट जो होती है वो रिग्रेस हो जाती है। मेनली सर्टोली सेल का काम एंड लीडिंग सेल का काम ये होता है ओवरीज में, जब ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये सर्टोली सेल एंड लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ हम फीमेल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टोली सेल नहीं है तो इसकी वजह से मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा। लीडिंग सेल नहीं है तो इसकी वजह से बॉल्फिन डक्ट जो होती है वो रिग्रेस हो जाती है। अब हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ओवरी में सर्टोली सेल्स नहीं है तो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुलेरियन डक्ट जो होती है वो डेवलप्ड हो जाती है इन फीमेल। ठीक है, तो मुलेरियन डक्ट का क्या काम था, हमने इससे पहले वीडियोस बना रखी है, जो हमने एनाटॉमी ऑफ फीमेल पैल्विक ऑर्गन पढ़ा था, तो वहाँ पे जब हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने मुलेरियन डक्ट का पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके का फंक्शन होता है।
तो मुलेरियन डक्ट क्या डेवलप करती हैं इन फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल में वो डेवलप्ड होते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब एंड अपर 2/3 ऑफ वजाइना। अब अपर 2/3 ऑफ वजाइना का पार्ट जो है वो डिराइव्ड हो रहा है फ्रॉम मुलेरियन डक्ट, ठीक है। लेकिन लोअर 1/3 ऑफ वजाइना जो होती है वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस। अपर 2/3 ऑफ वजाइना का पार्ट जो होता है वो डिराइव्ड होता है मुलेरियन डक्ट से, एंड लोअर 1/3 पार्ट जो होता है वजाइना का वो डिराइव्ड होता है यूरोजेनाइटल साइनस से। तो ये था बात मुलेरियन डक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नो लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो लीडिंग सेल नहीं थी, तो लीडिंग सेल का काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है, ठीक है, या फिर एंड्रोजन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है, तो ये उसको रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओवरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे लीडिंग सेल नहीं है तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, सो नो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो वोल्फियन डक्ट जो होती है वो क्या हो जाती है? रिग्रेस हो जाती है। लीडिंग सेल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है, तो वोल्फियन डक्ट जो होती है वो रिग्रेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन वोल्फियन डक्ट का कुछ रेमिनेंट्स पार्ट बचते हैं इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर कुछ रेमिनेंट्स बचते हैं वोल्फियन डक्ट का। जब वोल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाती है तो वो क्या होते हैं? पैरोऑफ्रॉन, यूपोऑफ्रॉन एंड गार्डनर्स डक्ट, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? वोल्फियन डक्ट के रेमिनेंट्स पार्ट होते हैं इन फीमेल। तो ये था बात सर्टोली सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। अब हम बात करेंगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तब इसका क्या फंक्शन होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीडिंग सेल नहीं है, सो टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो नो कन्वर्जन डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन इन प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इन एंड्रोजन भी हार्मोन होता है, इन मेल हार्मोन है ये, तो ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, सो कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा 5 रिडक्टेज, ठीक है। तो जब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल नहीं बनेगा तो जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे जेनाइटल स्वेलिंग, जेनाइटल फोल्ड्स, जेनाइटल ट्यूबरकल्स, तो ये किस तरीके से किन किन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन फीमेल नहीं है, सो जो जेनाइटल स्वेलिंग है वो कन्वर्ट हो जाती है इन फीमेल लेविया मेजोरा, ठीक है। जेनाइटल फोल्ड कन्वर्ट लेविया माइनोरा, जेनाइटल ट्यूबरकल्स कन्वर्ट हो जाता है क्लाइटोरिस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे हमारे ये एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज इन फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, क्योंकि फीमेल में लेडिक सेल्स नहीं होती हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, तो इस वजह से जेनाइटल स्वेलिंग जो होती है कन्वर्ट हो रही है लेविया मेजोरा, जेनाइटल फोल्ड कन्वर्ट हो रहा है लेविया माइनोरा एंड जेनाइटल ट्यूबरकल कन्वर्ट हो रहा है क्लाइटोरिस में। अब ये हमारे क्या है? ये सभी हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन्स है इन फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन फीमेल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि व्हेन एवर देयर इज नो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, सो बाय डिफॉल्ट, सो ऑटोमेटिकली जब अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रेजेंस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये चेंज हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फीमेल के बारे में, ठीक है। तो जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि फीमेल में लीडिंग सेल्स नहीं है, तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन फीमेल नहीं बन रहा है, तो हमारे जो जेनाइटल
एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है इन फीमेल में, उनका डेवलपमेंट हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं इन फीमेल वो डेवलप्ड होते हैं इन ईस्ट्रोजन प्रेजेंस में, लेकिन एक चीज हम बात करेंगे, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स इन फीमेल ईस्ट्रोजन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, अगर ये प्रेजेंस नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही जो भी ये हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये चेंज हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स इन फीमेल में, ठीक है। हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, अभी हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलपमेंट बारे में बात करी है इन फीमेल, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके यूजी पीसी सभी एग्जाम्स में, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं फीमेल में या मेल में किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इनकी एनाटॉमी के बारे में बात किया है, आज हमने फीमेल का डेवलपमेंट देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मेल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गन जो है बॉडी का वो डेवलप हुआ है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है एंड उसके फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।